प्रिय भाइयों बहनों एवं मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह आपको मैं नैना देवी मंदिर के रहस्य के बारे में अद्भुत और आश्चर्यजनक जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। भाइयों और बहनों, यह देवी माँ के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ देवी माँ के नैन गिरे थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ माता सती के जो जहाँ जहाँ अंग गिरे वह वह शक्तिपीठ बन गए। यह शक्तिपीठ अत्यंत पावन तीर्थ स्थल कहलाए। यह तीर्थ पूरे भारत में फैले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इनमें से ही एक जगह है यह माता नैना देवी का मंदिर। नैना देवी मंदिर शिवालिक पर्वत श्रेणियों की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तब आपको यहाँ पर स्थित एक पीपल का पेड़ दिखेगा, जो यहाँ के आकर्षण का केंद्र है, जो कि अनेकों शताब्दियों वर्ष पुराना है। मित्रों, मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति है। मुख्य द्वार पार करने पर आपको दो शेर की प्रतिमाएं दिखेंगी। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य तीन मूर्तियां मौजूद हैं। दाईं तरफ माता काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। यह आपको पास में ही पवित्र जल का तालाब मिलेगा, जो मंदिर में कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप में एक गुफा मौजूद है, जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ है, जिसमें सभी की उत्पत्ति एक ही कथा है। सभी की उत्पत्ति की यही एक कथा है। यही सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर माता सती के अंग गिरे थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पिता यक्ष के यज्ञ में पति का अपमान होने के कारण माता सती ने स्वयं को इसी यज्ञ में भस्म कर लिया था। इसके बाद शिवजी अपना आपा खो बैठे तथा माता सती की देह को लेकर इधर उधर भटकने लगे। तभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान करने को कहा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। उसके बाद जहां जहां माता सती के शरीर का हिस्सा गिरा वहां शक्तिपीठ बन गए। नैना देवी नाम का भी माता के 51 शक्तिपीठों में एक नाम आता है। कथा के अनुसार यह माता सती के दोनों नेत्र गिरे थे। शक्तिपीठ पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर शक्तिपीठ होने की जानकारी सबसे पहले एक गुजर लड़के को हुई थी, जो हर दिन यहाँ गाय चराने आता था। उसने देखा कि एक गाय हर दिन नियम से एक स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके स्तन से दूध की धारा बहने लगती है। कई दिनों ऐसा होता रहा। तब नैना देवी ने उस गुजर लड़के को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यहाँ आकर गाय के स्तन से दूध की धारा बहने लगी है, वहाँ मेरी पिंडी है, मैं नैना देवी हूँ। गुर्जर लड़के ने यह बात उस समय के राजा वीरचंद्र को बताई। लड़के की बात सुनकर महाराज खुद उस स्थान पर गए और अद्भुत नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा वीरचंद ने नैना देवी का वहीं मंदिर बनवाया। नैना देवी मंदिर में नवरात्रों का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में अपने आने वाले दोनों नवरात्रों में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालु माता नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। माता को भोग में 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, जिसे 56 भोग कहते हैं। नैना देवी मंदिर जागृत है। जो यहाँ आता है माँ उनकी मुरादें जरूर पूरी करती हैं। मित्रों, नैना देवी माँ से संबंधित एक कथा, एक सत्य कथा भी प्रचलित है, जो कि एक डाकू से संबंधित है। डाकू जिसका नाम जीणा मोर था। जीणा मोर बहुत ही खतरनाक डाकू था। मित्रों, एक बार वह माता के मंदिर में आया और मंदिर में आकर लूटपाट करने लगा। जवाहरात सोना वहाँ का बहुत लूटा। मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, पर वह नहीं माना। तब मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, जीणा मोर, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें माँ के कोप का भागी बनना पड़ेगा। माँ के कोप का भाजक बनोगे तो माँ तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन जीणा मोर अपने घमंड में चूर था। उसने उनकी एक ना सुनी और वहाँ से सामान लूटकर चला गया। उसी रात जीणा मोर को रात में जब वह सोया तो माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और दर्शन देकर जीणा मोर को
कहा कि जीणा मोर, यदि तुमने यह सामान नहीं लौटाया तो तुम मेरे कोप के भागी बनोगे। जीणा मोर माता का रौद्र रूप देखकर घबरा गया, डर गया, और सुबह उठ के उसने अपने साथियों से कहा कि यह जो हमने कार्य किया ये हमने अच्छा नहीं किया। माता हमसे बहुत नाराज़ हैं, अब हमें जाकर यह सामान लौटाना पड़ेगा। और वह अपने साथियों समेत मंदिर गया और जाकर वह पूरा सामान लौटा दिया और माता के आगे प्रार्थना करी कि माँ, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं जो भी आज के बाद लूट का सामान लाऊंगा उसमें से 10% का हिस्सा, उसका दशांश भाग मैं आपको भी दूंगा। और यह कहकर वह उन पुजारी से मिला और पुजारी ने कहा कि आप चिंता ना करो, माता बहुत दयालु हैं, वह आपको क्षमा कर देंगी। ऐसा कहकर वह चला गया और वह माता का परम भक्त बन गया। आए दिन वह माँ के दर्शन करने आता रहता था। एक बार जब वह मंदिर में माता का घंटा चढ़ाने के लिए आया, तभी उसकी खबर कहीं से पुलिस को लग गई और पुलिस भी उसके पीछे उस मंदिर में आ गई और उस जीणा मोर डाकू को चारों ओर से घेर लिया गया। जीणा मोर पे बचने का कोई रास्ता नहीं रहा, तो वह माँ को याद करने लगा। तभी माता ने उसे दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा, जीणा मोर, तुम चारों ओर से घिर चुके हो, अब तुम्हारा बच पाना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ, उसका एक ही रास्ता है कि तुम पहाड़ी से कूद जाओ। इस पूरी पहाड़ी से जब नीचे कूदोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब इस पहाड़ी से नीचे कूदो तो पीछे मुड़कर तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना है और तुम सीधे चले जाना। जीणा मोर मान गया, वह माँ का परम भक्त था और वह उस पहाड़ी से नीचे कूद गया। कूदने के बाद जब वह सीधा भागा जा रहा था तो उसे इस बात का घमंड आ गया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और वह पीछे पलटकर देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो जीणा मोर वहीं गिर गया और उसकी तत्काल वहीं मृत्यु हो गई। मित्रों, आज भी उसी जीणा मोर की समाधि वहाँ पर बनी हुई है। जो भी भक्तगण वहाँ देवी माँ के, नैना मैया के दर्शन करने आते हैं, वह उस पहाड़ी से नीचे आकर उस डाकू जीणा मोर की समाधि के भी दर्शन करते हैं। और मित्रों, भक्त लोग आज भी वहाँ पर आकर बहुत सारे भजन सुमिरन करते हैं, बहुत सारे माता के गीत गाते हैं। मित्रों, जैसे भटकेनू राह दिखा दे माँ, मेरे बिगड़े कम बना दे माँ, तेरे दर पे शीश झुकाया माँ, झोली विच खैरा पा दे माँ। आपदा आपदा फुल मुरझाए ना, कोई खाली मुड़ के जाए ना, तू भर भर मुट्ठियाँ मार दे, कोई ऐसा मंतर मार दे, भटकेनू राह दिखा दे माँ। भक्तों, इस प्रकार के कई भक्त गीत माता देवी के भजन और सुमिरन किया करते हैं, उनके गीत गाते हैं। तो मित्रों, आज मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी माँ नैना देवी से संबंधित आपको कैसी लगी? मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल को पर नए आए हैं तो मित्रों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी नई जानकारियाँ और भी नई सत्य कथाएँ मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी भी है, हम हिंदू धर्म में इन सब की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, यदि यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो और इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय माई की।